स्कूल में हमने जो इतिहास पढ़ा, क्या वो सच था या सिर्फ एक अंगले? क्या वो एक संपूर्ण चित्र था या उसमें कुछ रंग कम थे? यह सवाल अक्सर ज़हन में आता है। क्या जो हमें बताया गया वो सब कुछ था जो जानने लायक था? हमने डेट्स याद की, साल दर साल, राजाओं के नाम रटे, उनके वंश और उनके शासनकाल, और लड़ाइयों के नतीजे समझे, किसने जीता, किसने हारा और क्यों। लेकिन कभी सोचा यह सब लिखने वाले कौन थे? उनकी प्रेरणा क्या थी? इतिहास लिखने वाले भी इंसान होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। उनकी सोच और पॉलिटिकल अनुभव लिखावट पर असर डालते हैं। उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं। इसलिए जो इतिहास हम तक पहुंचता है वो सीधा और सरल नहीं होता। वो अक्सर एक फिल्टर्ड वर्जन होता है, एक छन्नी से गुजरा हुआ, एक कहानी किसी के नजरिए से, एक व्यक्ति या एक समूह के दृष्टिकोण से। जब अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी भारत में, उन्होंने तय किया कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे। उन्होंने कुरिकुलम को डिजाइन किया। उनका मकसद था एक ऐसी जनरेशन तैयार करना, एक पीढ़ी बनाना जो उनकी हुकूमत को बेहतर माने, जो उनके शासन को उचित ठहराए और ये विश्वास करे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अंधेरा था, कि यहां कोई सभ्यता नहीं थी। इसलिए जब हम आज इतिहास की किताबों को देखते हैं वर्तमान में, हमें उन्हें एक नैरेटिव की तरह समझना चाहिए, एक कथा के रूप में, न कि सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट, केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं। ये कहानी अलग अलग समय पर अलग लोगों ने अपने मकसद से लिखी है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए लिखा, अपने शासन को मजबूत करने के लिए। आजादी के बाद नई सरकारों ने अपने एजेंडा के हिसाब से बदलाव किए, अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रोसेस में सच कहीं खो गया, इतिहास के पन्नों से गायब हो गया, कई बातें छूट गई, महत्वपूर्ण घटनाएं अनदेखी रह गई और कई कहानियां तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया। इतिहास को समझना, उसके पीछे के संदर्भ को जानना, सच्चाई के करीब जाने का पहला कदम है। सत्य की खोज में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। ब्रिटिश राज ने समझा कि सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग पर कब्जा करके भी हुकूमत की जा सकती है, और इसका सबसे असरदार तरीका था एजुकेशन। उन्होंने हमारे इतिहास को दोबारा लिखा ताकि भारतीय लोगों को अपने पर शंका हो और अंग्रेज सवियर बनकर उभारें। लॉर्ड मकॉली का मकसद था इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स, इंटेलेक्ट। इसलिए उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को कम करके दिखाया और असली प्रगति अपने आने के बाद ही शुरू हुई, ये नैरेटिव बनाया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसे कंसेप्ट्स को बढ़ावा दिया ताकि भारत को हमेशा से बाहरी आक्रमणकारियों का शिकार दिखाया जा सके। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जाति प्रथा और सती प्रथा को बाधा चढ़ा कर पेश किया गया, जैसे भारत में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। भारतीय सुधारकों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ बैकवर्डनेस दिखाया। इस तरह एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जो अपने इतिहास को नीची नजर से देखती थी। ये मानसिक गुलामी स्कूल की किताबों में डाल दी गई थी। ब्रिटिश इतिहास में सिर्फ गलत नैरेटिव्स नहीं, बल्कि कुछ सच्चाइयां जानबूझकर छुपाई गई। उन्होंने कभी नहीं बताया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक समृद्ध अर्थव्यवस्था था, जिसका माल दुनिया भर में बिकता था। 1857 के विद्रोह को सिपाही म्यूटिनी कहकर छोटा कर दिया, जबकि वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे नायकों का संघर्ष दबा दिया गया। बंगाल के अकाल जैसे आपदाओं को प्राकृतिक बताकर अंग्रेजों की गलत नीतियां छुपाई गई। आदिवासी विद्रोहों, बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह का जिक्र नहीं किया, जबकि यह सबूत थे कि हर कोने में विरोध हो रहा था। इन वीर नायकों की कहानियां हमारी किताबों तक नहीं पहुंची। उनकी इमेज एक दयालु शासक की थी और सच्चाई छुपाना उनके लिए जरूरी था। इस तरह ब्रिटिश ने अपनी इमेज बचाने के लिए सच को मिटा दिया। यह सब कुछ हमारे दिमाग पर उनका कब्जा मजबूत करने के लिए था। आजादी के बाद लोगों में एक नई उम्मीद थी। उम्मीद थी कि अब हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे, अपने नजरिए से लिखेंगे। असली नायकों को सही स्थान मिलेगा, उनके बलिदान को सम्मान मिलेगा। शुरुआत में अंग्रेजी नैरेटिव्स को चैलेंज किया गया, उनके दावों को परखा गया। 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, एक जन आंदोलन के रूप में देखा गया। प्राचीन भारत के योगदान को उभारा गया, उसकी संस्कृति और ज्ञान को सम्मानित किया गया। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस जैसे नायकों के संघर्ष को बताया गया, उनकी सोच और दृष्टिकोण को समझाया गया, ताकि बच्चे अपने देश पर गर्व महसूस करें, अपनी विरासत को जान सकें। लेकिन आजादी के साथ बंटवारा, नई सरकारें और राजनीति भी आई, जिसने इतिहास लेखन को प्रभावित किया। जल्द ही इतिहास लेखन भी पॉलिटिकल एजेंडा का शिकार हो गया।
एक पॉलिटिकल टूल बन गया। अलग अलग पार्टीज ने इतिहास को अपने नजरिए से पेश किया, अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए, अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए और दूसरों को गलत साबित करने के लिए। इससे इतिहास का इंडियनाइजेशन होने के बजाय, यूज सही रूप से समझने के बजाय पॉलिटिसाइजेशन होने लगा। यूज राजनीतिक रंग में रंग दिया गया। अब इतिहास इस बात पर निर्भर करने लगा कि केंद्र में किसकी सरकार है, कौन सा दल सत्ता में है। हर सरकार अपने हिसाब से किताबों में बदलाव करती रही, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाती रही। इस पॉलिटिकल लड़ाई में बच्चों तक एक साफ और निष्पक्ष इतिहास पहुंचाने का मकसद छूट गया, उन्हें सही जानकारी देने का मकसद छूट गया। इतिहास सच और झूठ की लड़ाई से निकालकर, सही और गलत की पहचान से निकालकर, मेरे सच और तुम्हारे सच की लड़ाई बन गया, एक व्यक्तिगत और दलगत मामला बन गया। ये कंफ्यूजन आज भी जारी है और इसे निपटना एक बड़ी चुनौती है। आजादी के बाद इतिहास लिखने वाले कई मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने आम आदमी के संघर्ष पर जोर दिया, लेकिन प्राचीन गौरव को नजरअंदाज किया। मुगल शासन को सेक्युलर और ग्लोरियस दिखाया, लेकिन उनके अत्याचारों पर पर्दा डाल दिया गया। इतिहास को पॉलिटिकली करेक्ट बनाने की कोशिश में सच्चाई अधूरी रह गई। इसे एक ऐसी पीढ़ी बनी जिसे अपने इतिहास का फिल्टरेड वर्जन ही पता था। जब राइट विंग सरकारें आई, उन्होंने हिंदू राजाओं और पश्चिम भारत की उपलब्धियों को उभारा, मुगल काल को अंधकार युग बताया, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे नायकों को हाईलाइट किया, लेकिन यह भी एक तरह का फिल्ट्रेशन था। एक एक्सट्रीम नैरेटिव को ठीक करने के चक्कर में दूसरे एक्सट्रीम को बढ़ावा मिल गया। एनसीईआरटी की किताबें पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गई। हर पार्टी अपने हिसाब से चैप्टर्स बदलती रही। इस पूरी प्रक्रिया में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि असली इतिहास क्या है। उन्हें समझ नहीं आता किस पर विश्वास करें, पिछली किताब पर या नई पर। इस अदला बदली में कई वीर नायक और कहानियां इतिहास से गायब हो गई। असम के लचित बोरफुकन छत्रपति शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान व्यवस्था या उनकी नेवल सेना, यह सब या तो छुपा दिया गया या सीमित दायरे में बांट दिया गया। महाराणा प्रताप और अकबर की हल्दीघाटी की लड़ाई को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि सच यह था कि प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। महिला योद्धाओं रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल का योगदान भी या तो एक लीने में सिमट गया या भूला दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई के अलावा के वीरांगनाएं इतिहास से गायब हो गई। कहानियों को तोड़ा मरोड़ा गया, मतलब ही बदल दिया गया। इंसाफ को जगह न देकर हमने अपने इतिहास को और अधूरा बना दिया। यह भूल हम आज भी दोहरा रहे हैं। इतिहास को देखने का नजरिया बदल सकता है। यह एक फ्लूइड और डायनामिक प्रोसेस है, लेकिन जब उसे अपने फायदे के लिए बदला जाता है, जब सत्य को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की जाती है, तो यह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह उनके इंटेलेक्चुअल विकास को अवरोध करता है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के लिए किया, उन्होंने जानबूझकर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। लेकिन आजादी के बाद हमारे अपनों ने भी पॉलिटिकल सुविधा के लिए इतिहास को बदला। यह एक दुखद सत्य है। हर नई सरकार सबसे पहले इतिहास की किताबों को बदलने की कोशिश करती है, एक ऐसी परंपरा जो चली आ रही है। इससे बच्चे एक स्थिर और सच्चा इतिहास पढ़ने से वंचित हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वास्तविकता क्या है। उनके मन में कंफ्यूजन पैदा होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करें। इतिहास जो प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, जो हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है, विवाद का विषय बन जाता है, एक एंडलेस डिबेट जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। हमें समझना होगा कि इतिहास में अच्छी और बुरी, सफलता और विफलता दोनों घटनाएं हुई हैं। दोनों को स्वीकार करना जरूरी है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, उन्हें सेलिब्रेट करें, गलतियों से सीखें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। इतिहास को व्हाइट वॉश करना या एक ही रंग से देखना उसकी वास्तविकता को कमजोर करता है, सच्चाई से दूर ले जाता है। यह एक धोखा है। एक स्वस्थ समाज अपने इतिहास का हर पहलू बिना डरे स्वीकार करता है, बिना किसी डर के सत्य का सामना करता है। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को निष्पक्ष और पूरा इतिहास दें, एक बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। सभी नायकों को सही स्थान, उनका योगदान और उनकी सीमाएं, सभी घटनाओं को सही कॉन्टेक्स्ट, उनके पीछे की कहानी और उनका प्रभाव। हिस्ट्री बदलने वाले हमेशा रहे, ये एक रियलिटी है, पर अब समय है सच दिखाने का, सत्य को अपनाने का।